तूफान, बारिश, धूप, भूकंप जैसी मुसीबतें रिश्तों में आती है, लेकिन मुसीबत आते ही रिश्तों को तोड़कर हम भागकर तो नहीं जा सकते ना। सेठ जी जैसे लोग तुम्हें जीवन भर मिलेंगे, हर मोड़ पर मिलेंगे। वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी हाल में रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है। वैसे ही रिश्तों पर संकट आएंगे, लेकिन उस रिश्तों को भी संकट से बचाना है। इसलिए समझना होगा कि जब तुम सच की लड़ाई लड़ोगे, आज, कल, परसों, मेरे जीते जी या मेरे मरने के बाद, समस्याएं होंगी, हमेशा होंगी, तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ जो लोग हैं उनके लिए भी। तो लड़ाई खत्म करने की सोचो, ना कि सबका साथ छोड़ने की। तुम ही सोच लो इसका क्या करना है। एक तरफ सेठ जी है जो तुम्हें ऊंची जाति के लड़के के साथ बैठने नहीं देते, पढ़ाई करने नहीं देते, और दूसरी तरफ ये ऊंची जाति की लड़की है जो तुमसे भाई बहन का रिश्ता रखना चाहती है। बाबा, दुआ नहीं दीजिए। क्यों? पैसों का क्या करेगा? मुझे पता है ये क्या करेगा। ये ले। खुश? कल जब भीमराव ने राखी लौटा दी थी तो वो आज क्यों बुला रहा है? अरे मुझे बोल के थोड़ी भेजा है कि मैं बता दूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माधवी, तू क्यों जा रही है? दीदी, भाई माना है, और अगर भाई बुलाएगा तो कैसे नहीं जाओगी? ठीक है, फिर रोना मत। अरे बाप रे, इतना सारा! क्या है ये सब भीमराव? अपनी बहन के लिए लाया हूँ ये सब। तू क्यों लाया है? कल इतना सुना है वो कम था क्या? माफ कर दो दीदी आप, और बहन तुम भी माफ कर दो। नहीं माफ कर रही मैं। ये मिठाई देने से तुम्हें लगता है कि मैं सब भूल जाऊंगी? ये तुमने मेरी राखी लौटा दी थी। तुम्हारा क्या है? आज बहन बोल रहे हो, कल को बोलोगे हम भाई बहन नहीं रहे। रिश्ते खिलौने नहीं होते जो टूटते जुड़ते रहे। माफ कर दो दीदी आप, गलती हो गई। और गलती का एहसास हुआ तभी तो पापा से दुआ ने मांगी ना, और सुबह सुबह बाजार गया और ये मिठाई खरीदी। और फिर आनंद भैया कहते रह गए कि मुझे एक मिठाई दे दो ना मुझे एक। लेकिन सब अपनी बहन के लिए ले आया, और उसके बदले आप बस डांटे ही जा रहे हैं। इतना सुनाना सुना दो, गलती हुई है सुनूंगा, मगर ऐसे जाऊंगा नहीं। और साथ में राखी भी लाया, और मुझे माफ कर दो और बांध दो।
माधवी, तू सही कह रही थी, तेरा भाई बहुत प्यारा है। बांध दे राखी। 2 राखी? अरे फिर जल्दी बांधो, मिठाई देखकर तो रहा ही नहीं जा रहा है। दो, मैं इसे पकड़ लेता हूँ। हाथ आगे करो। दीदी, आप भी बांध दीजिए ना। दो बहन का आशीर्वाद रहेगा तो मैं और मजबूत बनूंगा। और वैसे भी अभी मुझे आशीर्वाद की जरूरत है। और जोर से बांधना, क्योंकि मुझे पूरे समाज से शिक्षा के लिए लड़ना है। जो शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए लड़ना है। चाहे वो छोटी जाति के बच्चे हों या बड़ी जाति की लड़कियां, सबको पढ़ाई की जरूरत है। उन्हें पढ़ाई दिलाने के लिए लड़ना है। और फिर मेरी दीदी को छुप छुप कर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सबके साथ स्कूल में बैठकर पढ़ेगी। भीमराव, मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपनी लड़ाई में विजय प्राप्त करो। फिर समाज की हर लड़की तुम्हें ऐसी ही दुआ देती रहेगी भीमराव, कि तुम अपनी लड़ाई में जीतते रहो। अब बहन ने ऐसा कह दिया तो भाई जरूर जीतेगा। ओए, मेरी बहनों के लिए। गुरुजी, हमें तो मजाक लगा था मंगेश, लेकिन गुरुजी ने तो सच में इस्तीफा दे दिया। सेठ जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब गुरुजी का घर कैसे चलेगा? कहीं इनके बीबी बच्चे भूखे ना मरने लगे। सेठ जी, ज्ञान आपकी तिजोरी में रखे हुए गहनों की तरह नहीं है। एक बार चोरी हो जाए और पूरा का पूरा परिवार सड़क पर आ जाए। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और अपने ज्ञान की वजह से अपना और अपने पूरे परिवार का जीवन यापन बहुत आसानी से कर सकता हूँ। आपको शायद पता भी हो, सतारा के कुछ सेठों का बही खाता भी मैं देखता हूँ, और उससे जो आमदनी होती है ना, उससे हमारा गुजारा बड़ी आसानी से हो सकता है। अच्छा, तो इस भरोसे हैं आप। गुरुजी, मान लीजिए कि कल हम उन सेठों के पास जाके आपकी पूरी कहानी बता दें, तो ये नौकरी भी गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये भी करके देख लीजिए। क्यों अपनी बर्बादी करने पे तुले हो गुरुजी? ज्ञानी होके आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि जो जो भीमराव के साथ जुड़ेगा उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। अगर आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते तो आप खाक ज्ञानी बने फिरते। गुरुजी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपके सामने एक उदाहरण भी है। सेठ जी के बेटे को देख लीजिए। ये आपको समझ नहीं आ रहा क्या? शांत हो जाओ मंगेश, मैं तो देख ही लूंगा। आप लोग भी जरा पीछे मुड़ के देख लीजिए। चलो यहाँ से गुरुजी। कहाँ चल दिए पिद्दी? बोल तो तू ऐसे रहा है जैसे अंग्रेजी अफसर की तरह सेना तैयार करेगा। हाँ, तो सेना बनाएंगे, जरूरतमंद लोगों की और आपसे पीड़ित लोगों की। और उस सेना की ताकत किसी अंग्रेजी सेना की ताकत से कम नहीं होगी। और हाँ सेठ जी, आप तो स्कूल का चक्कर लगाते ही रहते हैं, तो अब रोज लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी विद्यालय से अब सतारा का नया सवेरा उगेगा। जो पावन तर हो
कबहूड़ी आँखनी पड़े तो पीर घनेरी हो। मंगेश एक काम कर, पता कर कि इसके समाज के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं और उनके कितने बच्चे हैं जो पढ़ने लायक हैं। मुझे पूरा ब्यौरा चाहिए और मैं अपना ब्यौरा निकालता हूँ तो मुझे किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। अब अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ेंगे। मैं भी देखता हूँ सतारा का ये विद्यालय छोटे लोगों के लिए कैसे खुलता है। सही कह रहे सेठ जी, अब ये लड़ाई साख की हो गई है। हमारी साख ही सतारा की जीत होगी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते काका। अब हमने बच्चों को पढ़ने भेजिए। हाँ, भीमराव की तरह अगर दूसरे बच्चे भी विद्यालय आएंगे तो क्या विद्यालय में किसी और को जाने ही नहीं देंगे? और अगर कोई जाने की कोशिश करता भी है तो ये बड़ी जात वाले उसके हाथ पर तोड़ देंगे। ऐसे कैसे तोड़ देंगे? अगर हम सब लोग मिलकर अगर प्रवेश द्वार तक पहुंच गए ना तो हमारी ताकत से कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा जिससे प्रवेश द्वार खुला जा सके। देखो भीमराव, तुम्हारी वार्ता में दम होता है, लेकिन हम लोग हमेशा उनसे संघर्ष नहीं कर सकते। और फिर जो हम काम करते हैं वो काम तो हम बिना पढ़े लिखे भी कर सकते हैं। अब गली मोहल्ले की साफ सफाई और उसकी गंदगी साफ करने के लिए पढ़ने लिखने की भला क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि तभी लोगों के मन की गंदगी साफ हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि आपको भी इंसान होने का हक है। आप उन्हें समझा सकते हैं कि आप लोगों को भी इंसान होने का हक मिलना चाहिए। इसलिए भीमराव जैसे कह रहा है ना, संघर्ष करने के लिए आप लोग कीजिए ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी को संघर्ष न करना पड़े। और अभी आप लोग जो अपने हक से वंचित हैं ना, आपके बच्चों को उस हक से वंचित ना होना पड़े। समझ रहे हैं आप लोग? और आज तक आपको उनकी गलियों से, कुओं से, मंदिरों से, घाटों से और विद्यालयों से दूर रखा जाता है। हम धर्म का कार्य करते हुए भी धर्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमारे साथ ऐसा करना कठिन होगा। और अगर आप लोगों को मेरे दोस्त भीम पर विश्वास है तो कृपा करके भेजिए। अपने बाप को मैं संभाल लूंगा। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो हम अपने बच्चों को भेज देंगे। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे सुनो, तुम लोगों ने कुछ समय पहले मुझसे पैसे उधार लिए थे, उसका सूद अभी भी बचा हुआ है। चलो निकालो पैसे। सूद? लेकिन सेठ जी, पैसे तो मैं दे चुका हूँ। अरे बेवकूफ, वो मूल था, सूद अभी बाकी है और अब सूद मूल से ज्यादा हो गया है। अरे यकीन नहीं होता तो खाता देख लो। मंगेश खाता दिखा इसे। देख, ये देख, लगा हुआ है ना अंगूठा इसमें तेरा। पर ये मैं कैसे समझ सकता हूँ? मैं थोड़े ना पढ़ा लिखा हूँ। तो फिर हम जो कहते हैं वो मान लो और निकालो पैसे। देख, अंग्रेजी पुलिस आएगी, उल्टा टांग के मारेगी फिर। चलो पैसे निकालो। देखिए सेठ जी, पैसे तो नहीं है मेरे पास, कैसे चुका पाऊंगा मैं? कोई बात नहीं, सेठ जी जो कह रहे वो मान लो। जान बच जाएगी, फिर आराम से पैसे देते रहना। क्या चाहते हैं सेठ जी? कुछ खास नहीं, वो जो अंबेडकर गुरुजी और भीमराव आप लोगों को समझा के गया है ना, उनकी बातों में मत आना। अपने बच्चों को
विद्यालय में मत भेजना, बस। याद रखना। आई बोल। भीम, आंबेडकर गुरुजी, ध्रुव और आनंद सब मिलकर अपनी जाति के लोगों को समझा रहे और कह रहे हैं कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। वही सेठ जी और चाय वाला उन सबको उनकी उधारी, उनके सूद और भविष्य में पड़ने वाली पैसों की ज़रूरतों से डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी हाल में वे अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। मामला दोनों खेमों में बढ़ चुका है, संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है। पता नहीं आई कौन किसकी बात मानेगा और जीतेगा। तुम्हारे बाबा इसी संघर्ष की बात करते हैं ना। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। भीमा को रोकने जाऊंगी तो अपने हिसाब से मनमानी करेगा, संघर्ष करेगा, विरोध करेगा। सही गलत सब वही तय करता है, किसी की कभी सुनता है वो? भीम नहीं सुनेगा। बल्कि उसकी सही बात है पूरी दुनिया सुनेगी। गांव में 2 खेमा बना है, अच्छी बात। हार और जीत का फैसला एक बार में हो जाएगा। ये सब करने से जिसको चाहे जो मिलता हो, जिसकी हार हो, जिसकी जीत हो, ये सब करके मैं अपना बेटा नहीं हार सकती। भीमा बाई, अपनी चिंताओं से और ममता से भीम की मंशा को कमजोर मत बनाओ। आपने तो जीवन भर कहानियां सुनाई हैं हमें। फौज से आते थे लौट के तो घर में बैठ के अफसोस करते थे कि मुट्ठी भर चीजों के लिए हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो क्या मैं अब सब कुछ बर्बाद होते देखती रहूं? भीमा बाई, वो संघर्ष नहीं है। संघर्ष सिर्फ पाने के लिए है। और मैं भी नौकरी से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर आया हूं ताकि अपने बेटे की लड़ाई में उसका साथ दे सकूं। क्योंकि पढ़ाई के प्रति उसकी जो अवधारणा है उसे मैंने ही बनाई है। इसलिए जाता हूं मैं। देखिए मेरी बात भीमा बाई, भीमा बाई, मंजुला की शादी के मसले में मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन इस मसले में मैं मेरे बेटे के साथ हूं क्योंकि मैं उसका बाप हूं। और सबसे पहले मैं एक हक की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा के साथ हूं। एक बार कुछ बच्चे आ जाएंगे और हम यहीं धरना देंगे, लेकिन कोई आया ही नहीं है। लो, हम आ गए। और अब इतना जान लो कि हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं आएगा। जरूर आएंगे, क्योंकि भीम की बात सब लोग समझते भी है और मानते भी हैं। और सेठ जी, आपकी बिरादरी की तरह नहीं है वो लोग जो साथ रहने का दिखावा करते हैं और मौका मिलते ही भाग जाया करते हैं।
जरूर आएंगे। मेरा विश्वास है उन पर और उनका विश्वास है मुझ पर। तो ठीक है, करो इंतजार। आज हम भी देखते हैं तुम्हारे विश्वास की धज्जियां कैसे उड़ती हैं।